लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन आमीन आमीन। इलाही इन्ना क़ल्बी मरीज़ुन फ़सख्खिखहु व फ़ासिदुन फ़अस्लिखहु व अम्युन फ़बस्सिरहु व मुज़लिमुन फ़नव्विरहु व दनिसुन फ़तह्हिरहु व ख़राबुन फ़अअम्मिरहु या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंता खालिकुना इन्ना नसअलुका अफ़्वका वल आफ़िया इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजवदिल अजवदीन अरहमिर राहिमीन अहसनिल खालिकीन खैरिर राज़िकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहसनिन नबिय्यीन खातमिन नबिय्यीन इमामिल मुरसलीन रहमतिल लिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन अकरमिल अकरमीन अशजाइल अशजाइन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल हादियीन अल महदियीन व सहबिही गुर्रिल मयामीन व ताबईन वल्लज़ीन मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यौमन फ़ीना ख़तीबा बिमाइन युदा हुम्मा बैन मक्का वल मदीना फ़हमिदल्लाह ताला व असना अलैहि व वअज़ा व ज़क्रा सुम्मा क़ाल अम्मा बादु अला अय्युहन्नास इन्नमा अना बशरुन यूशिकु अन यातिय रसूलु रब्बी फ़उजीब व अना तारिकुन फ़ीकुम सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फ़ीहिल हुदा वन्नूर फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाहि तआला वस्तमसिकू बिही फ़हस्स अला किताबिल्लाहि तआला व रग़ब फ़ीही सुम्मा क़ाल व इत्रती अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती। जिन्हां संगियां हज़ूर दी हदीस शरीफ सुन के सुभान अल्लाह की अल्लाह इन्हां नूं दुनिया आखिरत विच रंग लाया। तर्जुमा तो असां सुनावांगे तो आ जो गए हैं, आए भी इस काम वास्ते ही हैं। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है जिहड़ी पेश की आपकी खिदमतां। आन उमर इब्न अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रबीबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िल आया अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा फ़ी बैति उम्मे सलमा फ़दअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमता सलामुल्लाह अलैहा व हसनन व हुसैना फ़जल्ल लहुम बिकिसाइन व अलीयुन खल्फ़ ज़ारिही। हज़ूर दी कंड पिछे खलोते हुए सन मौला अली, ये अगा सन सैयदा पाक ते हसनैन तो मौला अली कंड पिछे विशकार सरकार ते उत्ते एक ही चादर सी जेड़ी अगलियां ते भी है सी ते पिछले जने ते भी है सी। फजल्ल लहू बिकिसाइन सुम्मा क़ाल नबिय्यु अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फ़अज़हिब अन्हुमुर रिज्स फ़त्तहिरहुम तत्हीरा। फ़क़ालत उम्मु सलमता व अना मअहुम या नबी अल्लाह। फ़क़ाल अंते अला मकाने के अंते अला खैरिन औ कमा क़ाल व अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
क़ालत ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन वाले मिर्त मुरहल मिन शअरिन अस्वद फजाल हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब फअदखलहु सुम्मा जाल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब फदखल माहु सुम्मा जात फातिमा तो बिन्तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअदखलहा सुम्मा जा अली इब्न अबी तालिब फअदखलहु सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती औ कमा क़ाल वाना उमर इब्नुल ख़त्ताब मुरादे मुस्तफ़ा, जिनकी जुबान पे हक दौड़ता है, जिसके नाम से शैतान भागता है, जिसके महल जन्नत में हजूर ने खुद देखे हैं, जो रसूल पाक का दस्तो बाजू है, सुसर भी है, खादिम भी है, महबूब भी है। काला समेतो ओ फरमांदे में आप सुने है ना कन्ना ना यकूलो तो मदनी लजपाल पे फरमांदे सन कुल्लो सबबिन व नसबिन यंकते ओ यौमल क़ियामा इल्ला मा काना मिन सबबी व नसबी, सारियां निस्बतां ते नसब क़यामत वाले दिन टूट जाएंगे, मेरा नसब भी जुड़िया रहेगा, सब भी जुड़िया रहेगा। सारे बोलो, सारे बोलो और जोर से। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु, हुण जाबिर बिन अब्दुल्लाह ये भी यही गल पे कर, मैं आप सुने असा तो उंजी उलझ गए के हो गया, उलझ गए तो वंडा में फस गए, दूर दुराडे काफी आ गए, चौखे 1442 हिजरी, एक और बोली बोलता है, दूजा और बोलता है, तो पसा के सन रख देता है, वगर ना वेखो शाना बयान कौन कर रहा है, शाना बयान कौन, ये हजरत उमर फारूक अपनी शान नहीं बयान कर रहे, ये हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अपनी शान नहीं बयान कर रहे, दिमाग में रखना, ये माई आयशा अपनी शान नहीं बयान कर रही कि मेरी शान में ये है, हजरत उमर अपनी शान नहीं बयान कर रहे कि मेरी शान ये है, ये शान है नस्ल मुस्तफा की, ये अजमत है नस्ल मुस्तफा की, ये मकाम है नस्ल मुस्तफा का, और मकाम हसनैन का है, तबलीग उमर फारूक फरमा रहा है। ये बाम ताकत है, तैथे रख के आखो सुभान अल्लाह। और जहां इनकी शाने हैं वहां अहले बैत बयान कर रहे हैं, जहां इनकी शान है वहां कौन बयान कर रहा है, और जहां अहले बैत की शान है ये बयान कर रहे हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह क्या फरमाते हैं, समय तो आप सुने यकूलो मदनी मिठल मंठार लजपाल फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही, अल्लाह ने हर नबी दी औलाद उहदे हथों पैदा कीती है सुल्ब विचों, व इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियती, और अल्लाह ने मेरी औलाद
इन्नल्लाह ताला जअल ज़ुर्रियती, मेरी औलाद, फी सुल्ब अली इब्न अबी तालिब। औलाद मेरी सुल्ब अबू तालिब दा, पर एक मकाम ऐसा आया जहां ये तेरा मेरा खत्म कर दिया हुजूर ने, और फरमाया या अलियो लख्मों का लख्मी जिस्मों का जिस्म। मैं नारा लगाता हूं, मैं नारा लगाता हूं, आप सब बोलें नाराए तकबीर। ये पिंडी गेब दे इट इट हैं बोले एंड पता लगे। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अब गौर फरमाए, एक वक्त आया, अभी तक तो फरमाया था औलाद मेरी सुल्ब तेरा, मगर एक मकाम आया जहां खाकियों के पेशवा से फरमाया, ये देते सुभान अल्लाह नहीं जे आखी, मौला मुर्तजा पेशवाए खाकियां हैं, मौला मुर्तजा पेशवाए नूरियां हैं, मौला मुर्तजा मुअल्लिमुल मलाइका है, मौला मुर्तजा फरिश्तों के भी पीर है, ओ हाजरों फरिश्तियां के भी पीर है। अखा मेरी अखा विच पा लो, जे टेंशन चौकीए ते आला हजरत मेरे नाल जोरदार जोरदार दिल में बुग़्ज़ हो तो गुफ्तगू समझ नहीं आती, और दिल में मोहब्बत हो लफ्ज समझ ना भी आए माना समझ आ जाता है। एक बारी फिर सुन लो, अगर दिल में बुग़्ज़ हो तो फिर समझ नहीं आता, अगर दिल में मोहब्बत हो, तहब्बुब हो, ताशुक हो, तशरीफ हो, तरगीब हो, किबला फिर समझ आ जाता है गल की हो रही। मौला मुर्तजा, मौला ये पेशवाए खाकियां हैं, पेशवाए नूरियां हैं, पीरे 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 मलाइका हैं। कोई टेंशन तो नहीं हो गई पिंडी के वाले, हो ही तो नहीं तो हल कर दे, हल कर देने। काला अहमद रजा रजी अल्लाह ताला अन्हु व मत्तान अल्लाह ताला बिफुजूज़िही। आप फरमाते हैं हुजूर गौसल आज़म फकत इंसानों और जिन्नों ही के पीर नहीं बल्कि मलाइका के भी पीर हैं। तुहानू मौला अली के जटक गए, जिस अली दा 11वां पुत्र फरिश्तियां दा पीर है, ते अली का आलम क्या है? हुण आखो नाराए हैदरी। ए समझ जरा अगे करनी, अद्धा तीतर अद्धा बटेर, आधा तीतर आधा।
हुण आला हज़रत नूं अद्धा मनना ते जेड़ा ये ना मनना, ये कौन कह रहा है? औलादे मुस्तफ़ा को नूरे मुस्तफ़ा किसने कहा? मौला अली को भी। ये आला हज़रत अकीदा ही अजीब। सैयदा पाक के लिए फरमाते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर, नूरे ते धी नूर दिए ते ज़ौजे नूर ते बीवी भी नूर दिए, उम्मे नूर नूर, नूरे हसन नूरे हुसैन। और उंज कदे दिल में भैड़ होवे, गल समझ आवे ना, फिर असां के कर सकते हैं? दिल में भैड़ होवे ते एक हद तक फरमाया कि सुल्ब तेरा है, औलाद मेरी है, पर फिर मोहब्बत जब जुलानी पर आई, इश्क ताबनाकी पर आया और जज्बे के तायर को बालों पर मिले और मौला मुर्तजा ने नमाजें भी फिदा कर उस वक्त फरमाया जालियो लख्मों का लख्मी जिस्मों का जिस्मी कोई फर्क नहीं। ये बहुत आगे आकर फरमाया अब इनकी दीद दीदे रसूल है, अब इनका मिलना हुजूर का मिलना है, अब इनकी मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत है, अब इनसे ताल्लुक हुजूर से ताल्लुक है, अब इनसे रब्त हुजूर से रब्त है, अब इनकी मानना हुजूर की मानना है और इन्हें खुश करना मुस्तफा को खुश कर लेना। अब और फरमा रहे हैं सुल्ब हर नबी के से उसकी औलाद पैदा की, तो मेरी औलाद अली के सुल्ब से पैदा की। फिर फरमाया मसलो आली बैती अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, रावियां दे नाम पढ़ ला नाल, चाचे दे पुत्र हजूर, हजूर दे चाचे दे, उच्चा बोलो, ओ चाचे दा पुत्र हजूर दा के हजूर आराम फरमाते सन। अद्धा तकिया अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास होता था तो अद्धा तकिया मुस्तफा के सर पे होता था। कोई गल समझ आई है? ते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कई बारी हजूर दे सरे अकदस नाल मेरा सर टकराता था, पर मुझे रब की कसम जब सर से सर टकराता था तो अर्शे आज़म से मैं अपने आप को आगे पाता। अब बोलो लब्बैक लब्बैक, जोर से लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक और जोरदार लब्बैक। और तसी और सुनो और तसी कुछ कर नहीं सकते। हजूर आपके पास होते तो जान लुटाते, आपके कदमों में होते तो माल तकसीम करते, हजूर आपके इशारे पर अपने माँ को बाप को छोड़ देते, अपने खानदान को छोड़ देते, मगर करें क्या? बदनसीबी है कि आपके ज़माना अतर से बड़े दूर आ गए हैं। और तो कुछ नहीं होता, पर हाथ चुक के ये तो कह सकते हो लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो रहे, फिर तवज्जो फरमाए, ये शाने कैसी बयान हो रही है। ओ सादियो अलर्ट हो जाओ, मालकां दा जिक्र पे सुन दे हो। केदा जिक्र सुन रहे हो? उच्चा बोलो, फिर कट्ठे बोलो। हजूर नू मालिक मनदे हो, हजूर नू हाकम मनदे हो, महबूबे अकबर मनदे हो, नायबे मुतलक मनदे हो, मरकजो इल्लत मनदे हो, इल्लतुल इल्ल मनदे हो, हकीकतुल हकायक मनदे हो,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। हम हजूर के सकूनों का जिक्र कर रहे हैं, हम तस्कीने कल्बे मुस्तफा को याद कर रहे हैं, हम नूरे चश्मे मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, हम हजूर की रूह का जिक्र कर रहे हैं, हम हजूर के कल्ब का जिक्र कर रहे हैं, हम हजूर की जान का जिक्र कर रहे हैं, हम हजूर के जिक्र के टुकड़े का जिक्र कर रहे हैं। हम उसका जिक्र कर रहे हैं जिसके लिए फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हम उसका जिक्र करने लगे हैं जिसके लिए फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, खुदा उसे महबूब बना लेता है जो अपने दिल में हुसैन को बसा लेता है। अब बोलो नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जिक्र है उच्चा जी, उच्चा अजय भी कट आवाज है। करबला का शाह हुसैन और करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। ऐ सुनियो, इतना जिक्र करो ऊपरली पार्टी परेशान हो जाए कि संत समझ ही नहीं आई, समझ आई इन्होंने हुसैन दिया है। करबला का शाह हुसैन। मौलवी कोई भी चुप ना रहे जिन्हें दाढ़ी रखी हुई है, नहीं तो दीन नाल गद्दारी करोगे तो मालका नाल भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। गद्दारी नहीं होनी चाहिए। हजूर हाकिम है, हजूर एक नहीं हो सकता है। तुसा जेड़े मेरे मुरीद विच कई बैठे हो ज्यादातर गौर करके टोपियां वाले ते दूजे दसो मैनू मेरे नाल मोहब्बत होवे तुहानू मेरे पुत्र नाल ना होवे। तो 1442 हिजरी विच मैं कबूल नहीं करूंगा। चन मखणों सुन लो, मैं नहीं कबूल करूंगा। और शाह जी उसे नमाज पढ़ाते हैं मगरिब की रोज आकर आस्ताने पे, तो नमाज वो बड़ी लंबी पढ़ाते हैं, बहुत वो उनकी आदत है लंबी नमाज 15-20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं फर्ज पढ़ाते हैं। एक दिन एक मौलवी ने आकर मुझसे कहा साहब साहब सब ठीक करते हैं लेकिन नमाज लंबी है जरा। मैं कहा मुल्ला उठ उठ, पैर में जुत्ती पा, पिछा ना परत के तकी, ओदे प्यो को तू की लेना है जेदे ते एतराज पे करता है। तेरी सारी जिंदगी दी नमाज एक पासे ते एदी एक पढ़ाई एक पासे। ये गैरत मुझ में है, मुस्तफा की गैरत का आलम क्या हो। बोलो करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। उनकी मोहब्बत हजूर की मोहब्बत है। हुसैन मिन्नी वाना मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे। तो जिन्होंने यह जिक्र चंगा नहीं ना लगता, कईयां नूं पेट विच कुड़ुल तो मथे ते बल ते हर चीज की एक अलामत है। जनकी दी अलामत, दोस्ती दी अलामत है, हरामी दी अलामत है, ते हलाली दी अलामत है, मुनाफिक दी अलामत है, ते मोमिन दी भी अलामत है। ते किबला चीज़ां अलामतां तो पछाणियां जांदियां। ते जिन्हां नूं चंगा नहीं ना लगदा जिक्र अहले बैत दा, ओए ओ मुंह से बोले या ना बोले, अलामत जाहिर हो जाती है कि मां इनकी कहीं बाहर मुंह मारती रही है। बोलो करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। ये कैसे हो सकता है कि मालिकों पर ताना जनी। अल्लाह ने फरमाया महबूबा ए नहीं मोमिन हो सकते हत्ता युहक्किमू फी मा शजरा बैनहुम, और उस वेले तक के मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुझे अपनी जानों पर हाकिम ना माने।
तो जे हाकिम मनो तो जिसके लिए हजूर फरमाए, हजूर फरमा, और सहाबा से नमाज पढ़ाई हजूर ने, सजदे विच गए, हसनैन करीम आ गए ते आके अपने नाने दे मूढ़ियां ते चढ़ गए। नमाज नफली नहीं, फिर सुनो, नमाज नफली, तवज्जो इधर करें, कोई नहीं हुण जो होंदा हुण जो, मेरी भी हालत देख लो, अब जो हो सुने, अब चूं हो या चरा हो, जिक्र अहले बैत का होगा। सानू हुण डक कोई नहीं सकता, चूंकि सा रोड़े हुए रब दे चलाए हुए। अब तवज्जो रहे, मेरे कलेजे के टुकड़ों तशरीफ ले आए, नाने की पीठ पे सवार हो, पीछे सारे असहाब मौजूद ने, अब्बू भी मौजूद है। कुल्लो शहीद यर्जिउ इला अस्लिही, हर शय अपनी असल की तरफ दौड़ती है। हुसैन और हसन मुस्तफा की तरफ दौड़ते हैं। हर शय अपनी असल की तरफ दौड़ती है। जमात है, मौला अली है, सिद्दीक़े पाक है, फारूक आजम है, इनके अपने भी रिश्तेदार हैं, चच्चे हैं, मौजूद हैं, खानदान मौजूद है, किसी पासे नहीं जाते, किसी पास कहीं नहीं जाते, उजरे से निकलते हैं, न दाएं न बाएं, सीधे मुस्तफा, सीधे। उन्हें रास्ते दिखाने वाले की जरूरत नहीं है, वो खुद दिखाने वाले हैं, वो खुद रहबर है। और मैं तो मेरे मौलवी पराडाडे ने वाकया बयान कर दिया, क्या भाई सदके दियां खजूरां सन तो वो जनाब हजूर ने उंगली मार के दैन बाहर कड़ी इमाम हसन तो मैं आखा यार तुहानू जेहड़े पिछली गल ना समझ होवे तो जबाना बंद रखिया करो, है वो सदके दियां सन या ज़कात दियां। वो हजूर ने मुंह पा के खजूर कड्डी, वो दोवां नाने दी ते नवासे दी आपस विच बकायदा साज़बाज़ सी, वो नाने दे हुक्म नाल उन्हां इंज कीता है। ये विचली गल है, ये जिहड़ी बाबा होरी कहंदे होंदे ना विच गल हो रे। एक जड़े बाबे नूं मैं मिलिया उत्थे रहमतुल्लाह आलमीन मसीती ना कल्ला राती 3 बजे ते कोई 1.5-2 घंटे बातां होईयां। मैं कहा विच के है, मैं आखिया तुसी जी हर जगह दी विच गल हो रे, अज खोल बाबा गल की है। वो तुमको नहीं पता जिस तरह मैं बाबे नाल मिलदा सा वो होर सी साहब मेरा। मैं आखिया बाबा दस केड़ी शै, मैनू तो भी दस अज के है, तो मैनू कहते ने के खोल के दसा, वही तो है जिहड़ी तू खोल दिती है। गल सारी सारे बोलो, सारे ताजदारे खत्मे नबूवत, तिल ला के बोलो, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ना ये गल समझाओ ना, मैं कलेजे दे टुकड़े उठे, अखां दे उतारे, वो आए और सीधे किधर आए, ऊंचा बोलो। तो वो जो कहते हैं नहीं जी वो खजूरा, और मैं क्या दवाई खुदा दियो, या सुन्नी बरेलवी खवाना छड़ दियो या बंदे दे पुत्र बन जाओ, कम अज कम आला हजरत बरेलवी नूं तो समझ जाओ यार। ना किताब पढ़नी, ना आला हजरत नूं जानना, ना अकीदा समझना, खाली ना लिखवा के तुर पैना। कोई शर्म करनी चाहिए। हजूर गौस पाक नूं तो मां दे ढिड विच यानी गोद विच नजर आ गया भाई रमजान है या नहीं। हाजिर या कोई ना हाजिर, बोलो। मैं तो बगदादी हूं ही, तुम भी हो।
उस पाक नूं मनदे हो? तो बाबे आला हजरत बाबे अहमद रजा उन्होंने फरमाया है भाई वो सारे बगदाद दियां मुफ्तियों नूं चंद नहीं नजर आया, मतला अबर आलूद था। मतला उच्चा बोलिया, मतला हुण जे किताब दा मसला होवे वो तो उलमा खोल के तक लवण, ये गल किताबी नहीं। चंद हुण किताबां विच कदे हुंदा तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब खुर्दबीन च ना तक आना। मेरा हाल किताबां तो ना सारियां पढ़ियां, की ख्याल है या कोई रह गई उन्होंने कोलों? ते पर चंद तो वो जो बीन खुर्दबीन ला के तकदे वो उत्ते आसमाना है। जेड़ी गल सारे उलमाए बगदाद से ओझल है वो अब्दुल कादिर को मां की गोद में अया। कुछ समझ आई है नहीं आई? वो सारे समझ नहीं बचन है या नहीं, मतला आबर आलूद है। मौलवी साहब के सामने आसमान हिजाब बन सकता है, लेकिन अब्दुल कादिर के सामने नहीं बन सकता। ना 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 ना। तो फिर उन सब ने मुजतमे होकर एक फैसला किया कि सईदां दे घर एक मुंडा जमया है, वो दूध नहीं पींदा रोजियां विच, उन्होंने जाके वेदे जे दूध पीता है ईद, जे नहीं पीता सो रोजा है। मौलवी भी अच्छे थे, सच्चे थे, नेक थे और एक थे। 1.5 इंच की मसीत नहीं बना रखी थी, मुत्तफिक थे, मुत्तहिद थे, औलिया के मुनकिर नहीं मुकिर थे। सारे जमा होके आ गए, फैसला हो गया जी बावे दे बाबा और ये बच्चे। तौबा 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 तौबा। आला हज़रत बरेलवी ने फरमाया बड़े बड़ों से बड़ा है छोटा तेरा। समझ आइए नहीं आई? वो बच्चे पर फैसला हुआ, एक हाजिर होकर दिमाग देना है, चलो मैं तो वैसे इश्क दा कायल हाँ, जेड़े नहीं इश्क दा कायल चलो अकल नाल ही काम कर लो। आला अकल तू अगे निकलना चाहिए, ये मुंह दी है, लेकिन जिहदे कोल नहीं इश्क दी कोई चुटकी फुटकी माजून शाजून फक्की मक्की, वो इश्क वाली नहीं पक्की तो अकल वाली इस्तेमाल करे। जे हसन हुसैन का पुश्तों बाद आने वाला बेटा आसमान के पर्दों में छुपा हुआ चांद देख लेता है, इमाम हसन नूं नजर नहीं आया खजूर सदके दिए या नहीं? कुछ गल्लां राज दियां ने, कुछ गल्लां उच्चा बोलो, कुछ गल्लां वो ना छेड़ो, और राज दियां ने, और राज रहन दो। साइयां पाका ने तालीमे उम्मत के लिए ये बयान फरमाया है। आओ लौटो फिर इस तरफ, असल की तरफ हर शय दौड़ती है, तो ये दोनों आकर मुंडे पर सवार। वो एक तो रवायत में उन्हें हमेशा में यहाँ पिंडी गेम में भी सुनाई है, वो भी मैं सुनाई देता हूँ। वो तो हजूर ने सजदा इतना लंबा किया, इतना लंबा किया, इतना लंबा किया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैनू वहम गुजरिया है कि हजूर दी रूह मुबारक प्रवास तो नहीं कर गई। सुन दे हो भाई, एडा लंबा सजदा, दो गल्लां हुईयां। फरमाते हैं मैं समझा या तो आपकी रूह अतर प्रवास कर गई या सजदे का लंबा करने का हुक्म आ गया। तो मैंने सजदे में से ऐसे करके देखा हजूर की तरफ, तो तुसा नमाजी परेशान ना हो जाए। भाई साहबी इंज करके तकदे सन, वो तकदे सन।
वो मौजू हो रहे नहीं तो मैं उधर शुरू हो गया तो सवेर हो जानी। हाँ खाली तकदे ही नहीं सन जी। वो तो सरकार ने पर्दा सरकाया तो सदीक अकबर ने मुसल्ला छोड़िया तो बाकी सारे मुंह किबले अली तू छोड़ के किबले की तरफ हो गए थे। और मौजू दूसरा है, मैं सिर्फ इतनी बात बतला रहा हूं। हजरत फरमाते हैं मैंने ऐसे देखा, मैंने देखा हजरत इमाम हुसैन ऐसे पुष्प पर बैठे हुए फड़िया जी। तो बहुत सोहनी जगह स्टेज लगाया है। और मैं तुम्हें समझाना, हमेशा समझाता हूं, अब भी कहता हूं। फरमाते हैं देखना ये थोड़ा पीछे हो सकता है सोफा है, बोल उसको पीछे बस ठीक है देखना। वो फरमाते हैं सरकार ने ऐसे सजदे पे मेरी तरफ देखो सारे भाई, उठना नहीं ताकि पिछलों को नजर ना आए, बैठे रहना। फरमाते हैं ऐसे तो इधर हसन पाक हुसैन पाक बैठे हुए तो ए पैर मुबारक लटक रहे, पैर मुबारक दो पासे पांव मुबारक, हाथ ते उन्होंने सन जुल्फां नूं साइयां दियां जुल्फां नूं। तो फरमाते हैं पैर मुबारक उनके नन्हे नन्हे कदम मुबारक। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राय खुदा, जे हजूर दियां गुलामां दे नक्शे कदम राय खुदा है ते हजूर दी नस्ल दे अपने कदम के होंगे। अल्लाह करे साडे अंदर इश्क पैदा होवे। फरमाते वो हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं हैंज करके ना, अब मेरी मजबूरी है मेरे मुंह पीछा करना पड़ रहा, तो वो फरमाते हैंज करके ना, हैंज में हाथ आगे करके आराम नाल पांव मुबारक पकड़ के आस्ता से मैंने उनको उतारने की कोशिश की कि हजूर सजदे में है। तो गल मैनू समझ आ गई, सजदा लंबा होने दी ये गल मैं समझ गया कि सजदा उदों तक नहीं मुकाना साइयां जदों तक हुसैन पाक थल्ले नहीं आवे। ये मैनू पता लग गया भाई सजदा उदों तक नहीं मुकना जब तक हुसैन पाक ने नीचे। तो मैं आख्या हुण हुसैन पाक नू हजूर ते लाना नहीं, तो मैं प्यार नाल अदब नाल जरा आहिस्ता जी उन्होंने जमीन ते ले आवा ताकि सरकार सजदे से अल्लाह अकबर कहे। फरमांदे जो ही मैं हाथ हैंज कीता ना, अला हजूर सजदे विच, और ये वही हजूर है, कान खोल के सुन लो पिंडी के वालों, जो इरशाद फरमाते हैं वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराए ज़ारी। ऐ मेरे सहाबा सुनो, रुकू और सजदे ठीक किया करो और खुशू बीच में लाओ। तुम ये समझते हो कि मैं आगे देख रहा होता हूं, अल्लाह की कसम मेरी पीठ भी वही देखती है जो मेरी आंख देखती है। आते तेरा क्या को सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा फरमाते हाथ में जगह कीता है, कदम शरीफ नू हाथ रखे, अजय मेरा हाथ कदम दे पास ही पहुंचा, इधर देखो हजूर हंज एक हाथ सजदे तू उत्ते करके मैंने हंज कीता है। नमाज में इबादत है, इबादत खुदा की, खुदा की इबादत में भी हुजूर का ज़हन हुसैन में अटका। इसका मतलब यह है ख्याले हुसैन शिरक नहीं, ख्याले हुसैन शिरक, ख्याले हसन शिरक। तो किबला है तो वक्त ही नहीं, हजूर तो वक्त ही नहीं, वक्त ही नहीं, वक्त समझो ही ना। चले ने वो जड़े आ दिन वक्त ने ओ चलिया, वो वक्त नहीं बस तिडी वेखण वाली आपको और मुझसे हजूर ने ये फरमाया
ये किसी और से नहीं, ये मोदी वालों से नहीं फरमाया, ये सिखों से नहीं फरमाया, ये मुझसे और आपसे जिन्होंने कलमा पढ़ा है। सहाबा पाक भी उस वक्त मौजूद थे, वो भी उसमें शामिल है। और सहाबा से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी मुसलमानों का बच्चा, हर उससे ये खिताब है कि लोगों, अनकरीब में दुनिया से जाने वाला। और ये मकाम गदीर खुम पे खुतबा है। फरमाया लोगों में जाने वाला हूं, मेरे पास आने वाला है। फौजी हमने चल देना है, पैगाम मिलना है कि आओ तुहाडा रब तुहाडा मुश्ताक है, असां आखांगे चलो। लेकिन लोगों सुन लो, और उस ये लोगों तो मुराद सारे सहाबा भी ने, तो मैं भी हाँ, तो तुसी भी हो, क़यामत तक दे आने वाले कलमा पढ़ने वाले ने। ये सुन लो, हजूर ने फरमाया मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं दो भारी चीजें, दो, ऊंचा बोलो, हल्कियां नहीं, हल्कियां, फिर बोलो हल्कियां, सकलैन, सकल से है, दो भारी वजनी चीजें छोड़ रहा हूं। उन दोनों में पहली है किताब इलाही कुरान शरीफ। इस पे मिलके गए सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान का हाफिज बनाए, अल्लाह हमारे रगो रेशे में कुरान की मोहब्बत डाले, अल्लाह हमारे खून में सुर्खी से जायद आयाते इलाहिया की नूरानियत दाखिल फरमाए। फरमाया इसे पकड़ लेना, कुरान न छोड़ना, कभी न छोड़ना। और याद रखो हमें कुरान कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। और कुरान से मुराद नहीं तो हाथ में कुरान ले लेके फिरो, टुरदियां फिरदियां भी तुम सूरतां पढ़ सकते हो। एक हदीस शरीफ है जिसके सीने में कुरान का एक हिस्सा भी ना हो, यानी कोई आयत भी ना होवे, हजूर ने फरमाया वो मेरी उम्मत का बदबख्त है, मेरी उम्मत का बदबख्त। अल्लाह उस सीने को आग में नहीं डालेगा जिसमें कुरान की आयात होंगी। अल्लाह हमें कुरान की तालीम हासिल करने की भी और आगे देने की भी तौफीक अता फरमा, और जाकिर बनने की तौफीक अता फरमा। जाकिर जिक्र इलाही करने वाला, किसी और बस न टुर पे तुसी आप जाकिर बनो, सारे अल्लाह अल्लाह करने वाला बनाए। और जाकिर से मुराद एक और भी है, याद रखना, अल्लाह का जिक्र सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना ही नहीं है, बल्कि मुस्तवा करना भी जिक्र इलाही में शामिल है। मैं फिर कहूंगा वे मौजू बदल जाएगा, दूर निकल जाऊंगा मैं, वरना ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इश्के रसूले पाक। मेरा दीन अंबर वारिस, खुदा है इश्के मोहम्मद। मेरा दीन अंबर वारसी, खुदा है इश्के मोहम्मदी। मेरा जिक्र फिक्र है बस यही, सल्लू अलैहि व आलिहि। सारे बोलो, थक गए हो, सारे नहीं बोले हो। हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद। गर्मी चौकी है, मैं आपको ज्यादा ज़हमत दूंगा भी नहीं, इतनी गुफ्तगू करनी चाहिए कि जोश सलामत रहे। ज्यादा मैं नहीं गुफ्तगू करूंगा, पर ये दो चार जुमले सुन लो, ये फेवरेट मौजू है मेरा, इश्के रसूल, मोहब्बत मुस्तफा। तो जिक्र इलाही ये ना समझ लेना कहीं, बल्कि तुम ये सुन लो, अगर कोई अकेला बैठ कर करे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और वो ये समझे कि मैंने अल्लाह का नाम लिया, हुजूर का तो नहीं, तो ये उसके फाम की गलती है, और वो महजूब है, उसे कश्फुल महजूब पढ़नी चाहिए। सुने नहीं सुने? वो खुद क्या है?
पर्दे में, उसे कश्फुल माजूब पढ़नी चाहिए। फिर उसे समझ आएगा कि अगर कोई अल्लाह अल्लाह भी करता रहे तो बंदों की अकल में नहीं आती ये बात, उसमें भी जिक्र मुस्तफा शामिल होता है। चलो नेड़ियों मुकामा फिरे जमाने में चार जानिब, फिरे जमाने में चार जानिब। तुसा पता नहीं फिरे हो पिंडी गे वाले हो यानी मैं तो फिरया, बहुत फिरया। अल्लाह की कसम दाढ़ी चिट्टी होगी फिर फिरे जमाने में चार जानिब, निगार यकता तुम्ही को देखा, हसीन देखे जमील देखे, एक तुम सा तुम्ही को देखा। हजूर है मेरे कलेजे दी टुकड़े अखां दे उतारियो, हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडे नाल एक गल कीती है, कुरान पढ़ना है। कुरान उच्चा बोलो, बल्कि जेड़े संगी है परेशान हो भाई साड़ी रोजी विच बरकत नहीं, उनको मैं वजीफा बताता हूं, रोजाना एक सवा कुरान पढ़ो, किसी तवीज की जरूरत नहीं रहेगी, बेड़ा पार हो जाएगा। होने का मतलब यह नहीं कि मैं तवीज़ों का मुनकर हूं, यह मतलब यह है कि कुरान की बड़ी बरकत है। वो जो तवीज़ विच लिखे होने वो भी कोई आयत ही लिखी होगी। तो जी तुम आप एक सवा कुरान पढ़ो। हदीस शरीफ है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यक़ूलु तफ़र्रग़ बिइबादती। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया, मेरा रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदे अपने आप को फारिग कर मेरी याद के लिए, अपने आप को फारिग कर मेरी। देख अगर तूने टाइम निकाला मेरे लिए, ये हुण अल्लाह फरमा रहा, जे तू वक्त कढ लेवे मेरे लिए, अमलाओ सदरा का गिनन व असुद्दु फकरा का, अगर तू याद में मेरी मुब्तला हो जाए तो मैं तुझे थकने नहीं दूंगा, माला माल कर दूंगा। अगला जुमला है जे कदे तेरे को मेरे वास्ते टाइम नहीं ना, फरमाया फिर मैं तेरे हाथों नू भी ते तेरे वजूद नू भी सारे नू थका देंगा, ते रोजी भी तेरे ते कलील करांगा, तू थक जाएगा, कम नहीं बनेगा। पर जदों तू मेरे लिए पले आएगा थकन भी ना देवांगे, कम भी बनावांगे। अल्लाह सानू इस गल ते भी अमल दी तौफीक अता फरमाए। तो पहली चीज हजूर ने फरमाया क्या छोड़ा मैंने? कुरान। और दिमाग में रख लेना, मते किसी बंदे के दिमाग में यही वसवसा, बड़ी कुत्ती चीज है शैतान, इनू तो गाली कढ़ने वास्ते ना थोड़ा सोचना पैंदा है, गाली कढ़न इनू शैतान नू। मसलन अगर सू आ जाए ना बड़ी हरामी चीज है, ये है ही नहीं, ये तो प्यो ही को नहीं, ये बड़ी कुत्ती चीज है शैतान, वसवसे डालता है, हमले करता है, हमले वसवसे, और ऐसे ऐसे वसवसे डालेगा। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। पहले तो तुहानू नमाज वाले पासे नहीं आने देगा, जो आ ही गए हो विच नमाज के वसवसे पाएगा, नेकी का कम करन नहीं देगा, जे करना शुरू हो गया फिर पा देगा वसवसा। मसलन कहो ना दाढ़ी रख लो, किसी बंदे को तो अगों ये वसवसा डालेगा बंदे, ये जी वड्डियां लोगों के काम ने, नेकां लोगों के काम ने, असां गुनाहगार बहुत हाँ, तो दाढ़ी फिर बदनाम ना कराना चाहते। हालांकि एडा वड्डा ये वसवसा है, सारे गुनाह एक पासे ते नेकी एक पासे, दिमाग खराब करता है, सीधे पल्ले आवन देंदा नहीं। वसवसे हम वसवसे हैं ना, ये हम अहले बैत में और सहाबा में टकराव करते हैं, ये वसवसे नहीं है। सहाबाए किराम हुजूर की आंखें हैं, हुजूर के कान हैं। हज़रत अबू बकर सदीक को लिए फरमाया मेरी आंखें हैं, और उमर के लिए फरमाया मेरे कान हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ऐसी शान बयान की कि बात छोड़ दो, फरमाया पूरी जमात में जिस बंदे का मिजाज मेरे मिजाज से सबसे ज्यादा करीब है उसका नाम उस्मान गनी है। जोरदार सुभान अल्लाह।
मौला अली की शान। लेकिन हम क्या करते हैं, मसलन जिस तरह में पूरा जोर पे आले बैत की शान, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मुनकरे से आप, बल्कि अब जिक्र का हक बनता है। हम हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करें तो ऐसे सुनने वाले के दिल में खुब जाए वो जिक्र, ये नहीं असा वफादार बन के कर। तो जदों असा अहले बैत का जिक्र करा तो असा दिलों के विच जाके वो अल्फाज उतार दें, ये नहीं असा वफादार बन के जिक्र कर। लेकिन शैतान एडी कुत्ती चीज है, वसवसे पाए हो। मसलन एक बंदा मैनू बिल्कुल नहीं जानता, चलो तुम तो पुराने जानते हो ना, तो मैं भी हूँ दाढ़ी मेरी काली सी जो मैं थे आमदा शुरू होया चाचू खाजे को, इतने होर भी बथेरे संगी ने मेरे बैठे हुए, कुछ हैं जेड़े इतने नहीं, सारियां को मैं आमदा रहा थे। दाढ़ी चिट्टी नहीं सी जो मैं थे आया, ये हुण 4 साल हो गई है। तो जेड़े बंदे मैनू नहीं ना जानते, हाल ही में जिक्र कर रहा हूँ अहले बैत का, ओ उथे बैठे हुण शैतान 1 मिनट विच ओनू काबू कर लेगा। इधर तवज्जो करो, कोई नहीं, 1 मिनट वो पता है क्या शिक्का जाके डालेगा, हुई 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 चेक करना कि ये बंदा शिया तो नहीं, इदा किदा साहबा वास्ते ठीक है। एडी बड़ी शान पे बयान, इन्हें कभी गल सुनी नहीं है, की पे गल करता है, ये वसवसे हैं। लेकिन जिसने हमसे सिद्दीक़ अकबर पाक की शान सुनी हो, समझ में आई, तो शैतान इथों गर्दन तो फड़ के थले सटेगा और कहेगा बदबख्ता पीछे हट, जब हुजूर के यारों का जिक्र हो तो तब भी हमें ईमान मिलता है, और हुजूर के खून का जिक्र हो तब भी हमें ईमान। बोलो नाराए ताकीक, नाराए हैदरी। शैतान बस वसे डालता है। आखिरी बात करो, फिर मेरे बच्चों कुरान पढ़ोगे, वो हदीस का जरा वो आखिरी जुमला सुन लें। अगर तू मेरे लिए वक्त नहीं निकालेगा, अल्लाह पाक फरमाता है, फिर तेनू मैं थका देगा। थकना चाहते हो, सवेरे तू लैके शाम तक दुकानी पे वो तुम रुपया भी ना लगे, तो फिर दौड़ दौड़ के आओ, हजूर नजर फरमाओ, कोई तवीज दो। हुण यही तवीज है जिहड़ा मैं दे रहे, इस तू वड्डा केड़ा तवीज है। मैं अर्ज जे कर रहा, कुरान का 1 सवा पढ़िया करो, नमाज़ां 5 वेलियां दी पढ़िया करो, अपन मसीतां नूं उजड़न ना दिओ। तुसां रब वाले पासे आओ, रब तुहाडे पासे आएगा। बल्कि तुसां 1 कदम उठाओगे, वो 10 कदम करीब आएगा। हदीस में है, तुम आहिस्ता आहिस्ता आओगे, मैं दौड़ कर सीने से लगा लूंगा। सीना उसका हाथ आगोशे रहमत है, से हुलूल से मुलूल वतदब्बर वतफक्कर, हुलूल से मलूल से, कैब से कफियत से, रंग से रंगीयत से, माँ से प्यो से, बच्चे से बीवी से पाक है। उन्हें ना मां रखी है, ना प्योत, ना तीत, ना पुत्र, एक महबूब रखा है। समझ आई? चलो आखिरी हिस्सा सुन लो हदीस का, वादा कर दो कुरान पढ़ा ठेडों करे, ठेडों दिलों ना, तुहाडा अपना फायदा है। मैं तुहानू एवें चक्कर चुक्कर ना देना, अपना फायदा है, करोगे फायदा अपना। कुरान पढ़ोगे, जेड़े नहीं पढ़े उन्होंने कुल वल हद आंदी है ना यार, वो पढ़ लिया कर। चलदियां फिरदियां भी कुरान पढ़ना चाहिए। कारोबार दुकाना कुरान पढ़ो, नमाजा पढ़ो, तो मसीदियां अपनी आबाद करो। आखिरी बात हदीस की, फरमाया एक तो दिया है तुम्हें कुरान मैंने, फरमाया दूसरी भारी चीज से आबा सुन लो। तो तुसा भी सुन लो, तुसा तो गुलाम हो हजूर दे। जिन्ना हजूर दी मुंह विचों सुनिया वो ते सहाबा। आखो प्यार नाल सुभान अल्लाह। हुण हजूर तो बाद नबी कोई नहीं, रसूल, लिहाजा हुण असां हदीस सुना सकते हैं, पर उन्हां दे नाल दा कोई खुश नसीब नहीं कि हजूर बोलते सन तो बुखारी तिरमिजी मुस्लिम का चक्कर ही नहीं था। बुखारी तिरमिजी निसाई इब्ने माजा का
ना साईं बोलते सन, वो सुनते सन, हदीसे मोहम्मद बयान होती थी। लेकिन अब हम चूंकि दूर हैं, अब हमें कहना पड़ता है बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिजी में है। उत्थे तो इमाम बुखारी नहीं सी, आप रहमतुल्लाह अलैह है सन, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह है सन। उन्हें जड़ियां दे नाल दा भी कौन खुश नसीब होगा, साईं बयान करन और वो अपने कन्नां नाल सुनन, अखां नाल वेखण। उन्हें अखां नाल वेख्या, कन्नां नाल सुनिया, फरमाया वाए तुरती और मेरी औलाद आलू बैती, मेरी अहले बैत, मेरी, सारे रल के बोलो, फिर बोलो। याद रखना हजूर की अज़वाज भी अहले बैत में है, और याद रखना सारे के सारे होश रख के रिश्तेदार हजूर के अहले बैत। मगर जिस बंदे को हसनैन पाक और इनकी अम्मी और इनके अबू का जिक्र हजम ना होता हो, वो पूरा जोर मरदा है होरां दा भी जिक्र करो, वो क्यों नहीं? मैं तो कह रहा सारे अहले बैत ने, हजूर दी सारियां बीवियां, पर पुत्र जी, बच्चा जी, कलेजे दा टुकड़ा जी, अखां दे तारिया, इस हकीकत तू अखां ना बंद कर कबूतर दी तरह। इस हकीकत तू कि हजूर ने इन्हां चोआं नूं मखसूस बुला के चादर विच छुपा के फरमाया, जेड़ा तुहाडा हो गया वो मेरा हो गया, जेड़ा तुहाडा नहीं वो मेरा। एक बारी पिंडी के वाले उच्चा बोलो, जेड़ा तुहाडा नहीं वो मेरा। इस हकीकत तू अखां बंद करनियां नहीं चाहिए। वो फिर जरा वरो विचों कट देन नुक्ते नुका, सहाबा पर जान कुर्बान करनी है, कहो इंशाअल्लाह। शाने सिद्दीक़ अकबर पर हमारे माँ बाप कुर्बान, कहो इंशाअल्लाह। हजरत फारूक आजम पर हमारी जान कुर्बान, हजरत उस्मान गनी पर हमारी जान कुर्बान, हजरत मौला मुर्तजा पर हमारी जान कुर्बान, अहले बैत के हर फर्द पर हमारी जान कुर्बान, और बिलखुसूस 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 जिन्हें जिगर का टुकड़ा कहा उन पर जान कुर्बान, और जिगर के टुकड़े ने जिनको जिगर का टुकड़ा कहा उन पर जान कुर्बान। अजय तो मैं अपने बाबा गौस पाक की गल ही नहीं सुनाई कि भला हो तो अल्लाह की कसम मैं सुना जावा, पीछे गल्लां शुरू हो जाओ, मैं सुना ही ना। जाओ, मैं मौका ही ना देना, मैं मौका ही ना देना, कोई गल ही ना कोई करे। नहीं समझ आई? हाँ, वो फिर गई। बंद कमरे में सुनाएंगे, हवाले का जिसको शौक हो वो भी दिखाएंगे, पर एक वादा लेकर मौलवी को सिर्फ दिखाएंगे, वो भी मौलवी वो जिसने दरसे निजामी किया हुआ हो, और फिर उसका पहले कुरान पर हाथ रख के एक वादा लेंगे, हवाला ठीक पुत्र, तो फिर तेन तशरीह करनी पवेगी कि बावे दे कहने का मतलब की है। मेरे चन, इस पूरी कायनात के अंदर नूरे अहले बैत सरगर्दान, अजय भी मैं इशारे कर रहे हूं, जमीन और आसमान के अंदर। वो बाबा भला हुए लिख गया, बाबा पीर नसीरुद्दीन, मैं जिस बहुत मोहब्बत करता हूँ बाबा ही याद आ। तो बाबा नसीरुद्दीन भला हुए, उन्होंने अल्लाह उन्होंने कबर नूं होर बुलंद दर्जात वाली करे। वो बड़ी सोहनी गल लिख गए, उन्हें आख्या बस मंजर फजाए दहर में सारा अली, मंजर फजाए दहर में सारा, जिसके मुहिब सिद्दीक जैसे हो, उस जने का मकाम देखो ना। और यह भी ना समझ लेना इतों पछाने सिद्दीक कम है, उस अबू बकर दे नाल दा जना भी कितों ढूंढोगे जिदे मुहिब शेरे खुदा जैसे हो। उच्चा बोलो, उच्चा। वो उठ के, वो जने उठ के नारा मारे, देखा मैं उच्चा बोले, उच्चा। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, याली। इन्हां दियां वड्डियां वड्डियां शानां,
तो वादा करो इन्हां सारियां नूं अपनी अखां दा नूर समझोगे, किसी दी भी तौहीन करनी, किसी दी शान दे खिलाफ कोई गल करनी, तो सईदा नाल खसूसी प्यार करना है। ये ध्यान रखिया है। हुण पुत्रो तुहान सहाबा दी औलाद दी जुद किथों ढूंढोगे, किथों मिलणगे? कहीं कहीं सिद्दीकी मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन आपको बाकी सहाबा की औलादे कहां से ढूंढोगे? लेकिन अल्लाह के फजल से मुझे उम्मीद है यहां भी सैयद होंगे। पिंडी गेब कोई नहीं सैयद, उच्चा बोलो ना हैं, बस उन्हां दी इज्जत करो, आम बंदे तू हट के करो, अकलां शक्लां दे कोड़े नहीं दुड़ाने। आखो हुण सैयद साहब जी उन्हां दी दाढ़ी निक्की है, मेरी लम्मी है, उन्हां दे सिर ते टोपी है, मेरी पगड़ी है, उन्हें पेंट शर्ट पाई हुई तो मेरा जुब्बा है। जुब्बे नाल निस्बत उन्होंने नहीं मिली, ना दाड़ियां नाल। एक सैयद पाक सन, इशारा समझना, एक गल लिखी है मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने जलालुद्दीन सयूती होना, उन्हें फरमाया एक सैयद पाक सन तो बस उन्होंने सोबत कोई माड़ी हो गई, सोबत होंदी है ना खराब कर, अल्लाह साडे मुंडियां नूं सोबत चंगी देवे। बड़े बड़े पीरां दे बुजुर्गां दे मुंडे सोबत खराब हो जाते हैं खराब, लेकिन सोना रहिंदा सोना है। जदों अल्लाह उन्होंने तौबा दी तौफीक दे देवे, असां दुआ करते हैं अल्लाह सोबत ही माड़ी ना देवे, चंगी सोबत अता फरमाए। सोबत वास्ते ख्याल भी वैसे औलाद की सोबत करना चाहिए। हुण मैं तकरीर वास्ते जदों घरों निकले तो मेरे वहाँ पर तकरीबन 50 साथी सिलसिले के थे, लेकिन मैंने एक बंदे की ड्यूटी लगाई है कि मेरे बेटों के साथ मेरे जाने के बाद एक बंदा भी हाथ नहीं मिलाएगा। जो मेरे साथ थे उनको मालूम है, एक बंदा भी हाथ नहीं मिलाएगा। सिर्फ एक जिसको मैंने नॉमिनेट किया इनकी तरबियत के लिए, सिर्फ वो इनसे हाथ मिलाएगा। आम लोग इन गल्लां नूं नहीं समझते, मैनू समझ है कि ये करदा वां मैं। वो फिर हुण ही निक्की होंदी है, जदों हाथ पैर चुमो ना वो हवा भी पैदा हो जाती, ते नाले सोबत सारियां सोबतां चंगियां नहीं होंदियां। असोबतु मुअस्सिरतुन, चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारां, चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान, सौदा भावें लवीए ना लवीए, हुल्ले आण हजारां। ते मंदे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारां, ते कपड़े भावें कुंज कुंज बवीए, किणकां पैण हजारां। ते अल्लाह साड़ियां मुंडियां नूं सोबत अच्छी ता फरमाए। बस वो शाह साहब की सोबत को थोड़ी सी मुतगय्यर हुई, शाह साहब की संगत होगी मैं खारा ना, इशारे समझना मेरे। बस कुछ लोग ड्रिंकर थे, उनके साथ उनका वो हो गया मामला। एक वजीर था, वो 5000 दिरहम शाह साहब को सैयद समझ के मैं साल का नजराना पेश करता था। 5000 दिरहम सैयद साहब को नजर पेश करता था। एक दिन वो वजीर बाग दे कोलों लंघ रहा सी, तो शाह साहब मसरूफे शुरबे मै थे, समझ गए हो ना। उन्हें आखा ओहो शाह साहब तो बड़े पापी ने, मैं तो इन्होंने बड़ा नेक सा पैसे देंदा रहा। उन्हें अपने मुंशी नूं कहा हुण ये शाह साहब कदों मुद्दत पूरी होनी है? उन्हें कहा अगले हफ्ते ही। उन्हें कहा ये हुण पैसे नहीं देने, बंद नजर ने। वो जब शाह साहब आए तो उन्हें गोली दे दी थी। गोली देने के बेहतरीन तरीके होंगे, वो तुम सारे ही जान रहे हो। उन्हें गोली दे दी, उन्हें कहा जी बस वजीर साहब कहीं गए हुए आए बाएं फिर आना। शाह साहब दूसरे तीसरे दिन गए, कोई नहीं, उन्हें पैसे देने ही नहीं सर, उन्हें तो गोलियां ही देनियां सर। 3-4 दिन बाद शाह साहब को खुटक गई कोई गल विच है, उन्हें जाना ही बंद कर दिता। एक हफ्ते बाद मुंशी साहब आए, तो वजीर साहब शाह जी बुलाते हैं। शाह साहब ने अपने उस ऑफिस कमरे बिठा के वो वजीर ने हाथ चुम के कदमी हाथ ला के 10,000 दिरहम पेश किए। आखिया शाह जी राजी रहना, ते जेड़े ए 3 दिहाड़े तुहानूं बुलांदे रहे इहदी माफी। उन्हें आख्या गल सुनो जी बाबा जी, मैनूं तुसां बच्चा समझे, 4 दिहाड़े मैनूं गोलियां देंदे रहे हो, अज ये इज्जत और तौकीर दी कोई वजह जरूर है।
भाई तुहाडे बंदे तो मैनू मूँह नहीं सन लाते 3 दिहाड़े पहले, तो अज जनाब दुधां ते लस्सियां पियां चलदियां ते खिदमतां ते खातरां ते तुसां उठ उठ कदमी हथ लाया ते नजर भी डबल। उन्हां का शाह जी जान दो, जांदी करो इस गल, उन्हां का जांदी नहीं करनी, उन्हां का शाह जी जान दो तुहाडी खिदमत होगी तुसी जाओ। उन्हां कहा किबला मैं 10,000 लेने ही नहीं दिरम जहां तक मैनू दसोगे नहीं। उन्हां कहा सुनो फिर मैं तुहानू तक लिया सी, मैं खारी कर दिया, मेरी अकीदत च खलल आ गया, मैं मुतनफिर हो गया, नजर बंद कर दी। 4-5 दिन मेरे हुक्म से तुहानू मोड़िया गया, लेकिन एक रात में सुत्ता दरूद शरीफ पढ़ के सरकार करीम जाने जाना की जलवागरी हुई। हजूर मैंने फरमाया दस कि तू वो जेड़ा सैयद सी ओदी खिदमत दे आमाल दी वजह तू करदा साईं या मेरी निस्बत दी वजह तो? मैं आखिया आप दी निस्बत दी वजह तो फरमाया वो टूट गई या है ते जे तुहाडी नालैक औलाद तुहाडी विरासत चू नहीं निकलदी तो मेरे खाते च रहन दियो, इन्हां नाल मैं आप कर लैसा जो करना है। शाह साहब गश खाकर गिर गए कि मेरे नाने को मेरी वजह से ये तकलीफ हुई। शाह साहब को रब ने तौबा की तौफीक दी और इस उम्मत को जो यहां बैठी हुई है, मुझे और आपको ये तालीम नसीब हो गई कि सन चाहिए निस्बते रसूल दा लिहाज रखना। तो फिर ये भी नहीं, आखिरी बात बिल्कुल ये भी नहीं भाई कोई पीर साहब होन सैयद तो फिर अदब करना। ए जी गोल्डन शरीफ वाले ने या ए जी और जड़ियां गद्दां सईदां दियां जिथे जिथे हैं, फलाने शाह साहब ने वड्डी गद्दी दे पुत्र ने। याद रखो सैयद सैयद है, कदे गंडेरियां ला के बेचते हो ना, उन्हां नाल भी मुहब्बत फरमा। और ये ना देखो ये कौन ने, ये वेखो गल सारी अबू जाल मावा है हजरत उमर फारूक दा। असां उन्होंने गालां कढ़दे हैं लानती है, तो भांजा जो है ना उसके नाम से शैतान भागता है। असां देखते हैं निस्बत नूं ते निस्बत हुजूर नाल कितनी है। वादा करो जिक्र असकार करांगे, दरूदो सलाम पढ़ांगे, नमाजे पंजगाना की पूरी कोशिश करांगे, कुरान शरीफ का 1 सफा रोज तकरीबन पढ़ांगे। तो जेड़े जेड़े जवान बैठे हो मेरे नाल मोहब्बत जरा जारी बात है, बाबे भी बहुत करते हैं, लेकिन तबका जरा जवान जरा सेहतमंद होंगे तो आ जाते हैं प्रोग्रामां। एक जवान मेरे नाल वादा करो अपने माँ प्यो का अदब करो, करोगे? अपने माँ प्यो के अगे उच्चा बोलना, गलत गल भी याद रखो। अगर तुम अपने माँ बाप के ताबेदार होगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। अगर तुम अपने माँ बाप को राजी करोगे अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को बाबरकत बना देगा। अल्लाह हमें अहले बैत की, सहाबा की, औलिया की, हमारे माँ बाप की, हमारे पड़ोसियों की, हर मुसलमान की, हत्ता के बच्चे की भी, जो मुसलमानों का बच्चा है उसकी मोहब्बत अता फरमाए। बूढ़ों की मोहब्बत के साथ अदब भी अता फरमाए। इन बुजुर्गों को कोई धक्का ना लगे। अभी तकरीर खत्म है, उठना नहीं। हुण मैं तकदा तुहाडे ते असर होया, भला उठना नहीं। तकरीर खत्म है, उठोगे तुसां तां या दुआ तां मंगोगे जदों मैं उत्थे पहुंचांगा। अगर आप जवान उठे और दौड़े, सफेद दाढ़ी वालों को तकलीफ होगी, ये पक्की बात। मेरी नसीहत के बावजूद भी कंट्रोल नहीं रहता, और अगर अनकंट्रोल होकर आपकी वजह से किसी बूढ़े को एक जर्रा भी तकलीफ हुई, हजूर हमसे खुश नहीं होंगे, ना हसनैन करीमैन होंगे। वो तो मौला अली पे आमदे सन, नमाज का टाइम निकलता पाया सी, लेट होए हजूर रकू विच सन, अल्लाह ने फरमाया रकू लम्मा कर दो।
अगे एक बुढ़ा पे चलता सी, रास्ता तंग सी, बुढ़ा भी मुशरिक सी। आपने फरमाया जी मैं लंघांगा तकलीफ होएगी, आस्ता हो गया। हजूर ने अल्लाह पाक ने वही फरमाई नमाज में रुकू लम्मा करो। तो जदों मौला अली आ शरीक हुए, हजूर ने समय अल्लाह लिमन हमिदा किया। सलाम तो बाद सहाबा ने अर्ज की थी, वो जान कुर्बान करने वाले जने सन। उन्हें आख्या हजूर गल विच है, रुकू पहले ही रकत दा लम्मा होया है। फरमाया अली नू पुछो। तो मौला अली नू पुछया सहाबा ने, उन्हें आख्या हजूर में की अर्ज करा। फरमाया जिंज राह विच होया ओ दस। अर्ज की थी राह तंग सी, अगे एक बाबा सी, जे मैं धक्का मारा तो गिरे यार, उन्होंने मैं ज़हमत नहीं दी, टुर बहुत आराम नाल रहा सी। फरमाया यही वजह सी। मेरे रब ने फरमाया रुकू लम्मा करो, अली दे पेशे नजर ज़ईफ है तो मेरे पेशे नजर अली है। अगर हमारी वजह से किसी बाबे को तकलीफ हुई तो हमसे ये खुश होंगे, तो आपने उठना नहीं। वो मैं कदे जितना भी कहूँगा फिर तुम मस्ती कर दियो, बैठे रहना। दुआ इत्थे तुहाडी दुआ भी तो कबूल है, मंजूर है। हजरत साहब दुआ करन या हजरत साहब करन या हजरत साहब करन या हजरत साहब या हजरत साहब, बाकियां नहीं उठना। ओए चलो थोड़ा पीछे पीछे पैरों में भी हाथ नहीं लाना। और तुम पैरों में मैं उत्थे जाके देखना काम सही है। हाँ मेहरबानी करना, बैठ। मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना, करोगे? मैं आप पर हुकूक अपने माफ करता हूँ, आप मुझे माफ करो। कोई गलती हुई, जड़ियां चंगियां गल्लां ने वो दिल विच रख लेना। इंसान हमें गलती भी कर सकदा, कोई गलती होवे ओनू छड्ड दियो, जेड़ी चंगी गल है ओनू अपना लो, राजी रहना। अल्लाह और रसूल आमीन नाज़िर बैठना ना।